सूची सरकार जारी करेगी भारत निर्वाचन आयोग। तो 6 मार्च के पहले अगर ऐसे लोगों का नाम सूची में नहीं है तो उन्हें उनका सूची में नाम बीएलओ के माध्यम से डलवा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ सब लोग 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे होंगे, हाथ उठाए तो 18 वर्ष के ऊपर का है, क्यों आप लोग 18 वर्ष से ऊपर के नहीं है ना? तो हाथ तेजी से उठाइए ना, उसमें क्या संकोच है? देखिए एनर्जेटिक रहना चाहिए। हाँ, अब लगा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और आप लोग तो युवा शक्ति हो, मैं युवा शक्ति में 2 लाइन कहना चाहता हूं। जहां गया युवा, जहां गया युवा, जहां गया युवा वहीं कुछ हुआ। जहां चले जाओगे तो कुछ ना कुछ कमाल कर दिखाओगे। युवा शक्ति में वो ताकत होती है। कहते हैं नहीं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना बदलता है। क्या? जिधर जवानी चलती है उधर जमाना बदलता है। और बड़े दुख और मान लीजिए कि संकोच के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा युवा ही नहीं वोटिंग में भाग लेता है। इतने बड़े लोकतंत्र में हमारा इपिक भी बना है, वोटर आईडी भी है, फिर भी हम लोग लोकतंत्र में सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। तो मैं कहता हूं कि जो अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता वह सरकार पर टीका टिप्पणी करने के लायक ही नहीं है। आई एम राइट या रॉन्ग? कभी मजा नहीं आया? खाना खा के नहीं गए हो क्या? जोर से बोलिए। हाँ, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिनका वोटर आईडी बना है अपने मतदान का उपयोग करें स्वच्छंद रूप से, अपने विवेक से। और जिनका अगर नहीं भी बना है, जो 18 साल के होने वाले हैं, हमारे मार्च से उनका भी बन जाएगा। जो 18 साल के हो गए नहीं बने उनका भी बन जाएगा। तो इसके लिए फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6। तो अभी बीएलओ को हम यहाँ लगा देंगे, एक सुपरवाइजर भी आ जाएगा। तो यहाँ आपको फॉर्म भी उपलब्ध करवा देंगे प्रचार महोदय के माध्यम से। तो सभी को फॉर्म भरना है, फॉर्म 6। तो यानी आप वोटर आईडी बनने के लाइन में आ जाएंगे और आप वोटर हो जाओगे। ठीक है। इसके अलावा आपके घर में, परिवार में जिसका भी इस तरह वोट में, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कट गया है, तो 6 मार्च के पहले आप उनको मोटिवेट करके, और जैसे यहाँ पर विद्यालय में जो भी बीएलओ या अन्य कर्मचारी आएंगे हमारे आपका फॉर्म 6 भराने के लिए, उनसे आप क्वारी भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे नाम जुड़ेगा, हमारा नाम कट गया है। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र की, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो खूब लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने मूल कर्तव्य के लिए कभी ध्यान नहीं देते। अगर हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो हमें कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो जब तक, और उसमें एक मतदान करना भी एक कर्तव्य है। अगर देखिए हमारे देश में आप लोग भी टीवी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर 60% मतदान हो गए तो लगता है बहुत मतदान हो गया, 60% मतदान हो गए तो लगता है बहुत मतदान हो गया। तो बताइए 40% लोग अगर मान लीजिए वो भी मिल जाएंगे तो एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरा जहां तक उद्देश्य है कि लोकतंत्र के इस पर्व में, इसको एक पर्व और त्योहार की तरह, जैसे हम लोग ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा, होली सब मनाते हैं, एक पर्व की तरह मनाएं और अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक भी करें वोट डालने के लिए। जिनका वोट में नाम नहीं है उनका जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमें ही आगे देश का भविष्य है। और आप ही लोगों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, तो आप ही लोगों को देश चलाना है। और जब आप ही लोग सुस्त पड़ जाओगे तो देश हमारा कैसे चलेगा? भाई आपके गार्जियन तो बेचारे उतना नहीं पढ़ पाए होंगे, बहुत से बच्चों के पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन जैसे कि हमारे भारतीय जो व्यवस्था है 70% कृषि प्रधान देश है, अधिकतर हमारे गार्जियन उतना नहीं पढ़ पाते, अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ गए हैं तो अपने माँ बाप को या अपने भाई बहनों को, पड़ोसियों को जागरूक करना या अच्छी बातों के बारे में बताना हमारा ही कर्तव्य है। नहीं हमारे पढ़ने लिखने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है।
तो इसलिए आप युवा शक्ति हो, एनर्जी हो, बूस्टर हो। अब इस एनर्जी को अगर सही दिशा में आप लगाओगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, और अगर गलत दिशा में लगाओगे तो दुष्परिणाम निकलेगा। देखिए रिजल्ट तो है, जैसे मशीन हमारा आउटपुट देती है, मशीन में आप रॉ मटेरियल डालेंगे तो जो रॉ मटेरियल डालेंगे वो आउटपुट निकालेगी, निकालेगी नहीं निकालेगी। तो अपने दिमाग में, अपने शरीर में जो भी हम रॉ मटेरियल डालेंगे उसी का आउटपुट निकलेगा, और उसके जिम्मेदार हम हैं। चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अपना कैरियर हो, चाहे अपना भविष्य हो। मैं भी आपकी तरह प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं और एडेड विद्यालय का, इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई कोचिंग नहीं, ये मैं नहीं कि अपनी आप सलाह के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं, ठीक है, क्योंकि फादर मेरे इंजीनियर थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं बोला सिविल सर्वेंट। और अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने 10 पीसीएस के इंटरव्यू दिए जिसमें मैंने 10 में नौकरी पाई। इसके अलावा कोई बात नहीं। ये मेरी 10वीं नौकरी है, 9 नौकरी मैंने छोड़ा क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे अच्छा लगा, मेरे लायक था, तो इसलिए मैं यही आके रुक गया। नहीं मेरे साथ के लड़के जो है, कोई एडीएम है, कोई सीडीओ है, कोई आईएएस है, कोई कुछ है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो पैसा था पूरा पढ़ने में एकदम कट्टर था। मतलब अगर पानी निकालना है तो जमीन को खोद डालना है, जब तक पानी न मिले भूख प्यास नींद चैन सब भूल जाओ। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, ना ना ना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा मैं नहीं कहूंगा ना, मैं इसमें डाइवर्जन करूंगा। आपके लिए है ये लाइन में, खुद ही को कर बुलंद इतना कि कोई भी कमीशन आपसे पूछे बता कौन सी नौकरी चाहिए। भाई अपने को ऐसा बना दीजिए कि कोई एग्जाम देने के बाद आके अपने आप रिजल्ट आ जाए, ठीक है। जैसे मैं तो डिप्टी एसपी भी रहा, डिप्टी आरओ भी रहा, डीएसओ रहा, चकबंदी अधिकारी रहा, लेखा अधिकारी रहा, ठीक है, एक्साइज भी रहा, तो बहुत नौकरियां अब तो छोड़ता जाता था, जैसे आगे में छोड़ता जाता था। तो बात यह है कि आप कितने मन से काम करते हैं। पीछे वाले बच्चे साथ हो जाए। देखिए जिसने अपने इंद्रियों के घोड़ों की लगाम को नहीं कसा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपके हाथ में ये तय है कि ये जो आपके आगे आने वाले 5 से 7 साल है, आपके आगे आने 5 से 7 साल अगर आप ऐसो आराम से जियोगे तो पूरी जिंदगी दुख से और कष्टों से कटेगी, और अगर इन 5-7 सालों में आप कठोर परिश्रम कर लोगे तो 60 साल रिटायरमेंट तक आराम से कटेगी। अब ये आपके हाथ में है कि आपको 7 साल आराम से रहना है कि 60 साल आराम से रहना है। कितने साल आराम से रहना है? हाँ, तो इसलिए कि अंदर की आग को जलाइए, अंदर कुछ लगे कुछ करने के लिए, और ये ऊर्जा है। फिर पीछे से आवाज आई, जैसे उन्नाव आतिशबाजी के लिए मशहूर है। भाई मेरे तो 6 महीने 6 मंथ यहाँ पोस्टिंग हुई है, और 6 मंथ के पहले मैं बता दूं कि उन्नाव जनपद माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रोजेक्ट अलंकार और एक जो आपके डिग्री कॉलेज में टैबलेट बांटे गए होंगे ना, मैंने ही बंटवाए थे, ठीक है ना। तो जब मैं शुरू में आया 5 महीने पहले तो दोनों योजनाओं में सी ग्रेड में था उन्नाव जनपद। फिर मैं लगा, मैंने कहा कैसे नहीं होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि लगातार 5 महीने से प्रोजेक्ट अलंकार में सीएम डैशबोर्ड एक होता है, मुख्यमंत्री का पोर्टल, जिसमें कुछ योजनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, उनकी प्रगति, और चीफ मिनिस्टर सीधे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की और उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजनाएं, एक टैबलेट वाली और एक प्रोजेक्ट अलंकार। तो प्रोजेक्ट अलंकार में 5 महीने से लगातार पूरे प्रदेश में उन्नाव नंबर 1 में है, पूरे 5 महीने से लगातार। टैबलेट वाली में जब मैं आया था तो सी ग्रेड में थे, 10 नंबर मिलते हैं तो 6 नंबर मिले। टैबलेट नहीं बटे थे, मैंने सब टैबलेट बंटवाए, सभी डिग्री कॉलेजेस को कह करके डीएम साहब ने मुझे नोडल बना दिया। अब आज प्रदेश में वो 17वें नंबर पर है और 10 में 10 नंबर है उसको, यानी सब मतलब दोनों सीएम डैशबोर्ड में हम लोग
A+ में है, जो कैटेगरी A+ की होती है उसमें है। तो देखिए कोई काम मुश्किल नहीं या नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, बस आप कितने मेहनत से। कहते हैं कि मन, कहते तबीयत का नाम सुने, सब लोगों ने तबीयत जानते थे, तबीयत ठीक नहीं है यार, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो जब तबीयत नहीं ठीक है तो कैसे काम ठीक हो? फिर तबीयत